हासिल हुआ पाकिस्तान को इस सीरीज से? मैं पूछता हूं क्या हासिल हुआ? आपने ऑस्ट्रेलिया की बी टीम के अगेंस्ट गंदी घटिया विकेट्स तैयार की, जो कि मैं समझता हूं क्रिकेट के लिहाज से एक अच्छी चीज नहीं है, जिसके ऊपर आप ही के बल्लेबाज फ्लॉप हो गए। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने फिर भी सही खेला क्योंकि उनकी कंडीशन नहीं थी, लेकिन आपकी तो ये कंडीशंस होती थी, वहां पे भी आप रो रो के समझे कि जीते हैं मैच। जो बंदा फेमस था, जिसको कहा जाता था जो स्पिन खेल नहीं सकता, बाबर आजम, उसने इस सीरीज के अंदर पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन किए हैं और सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बना हुआ है इस सीरीज के अंदर। और बाकी बल्लेबाज जो स्पिन के अच्छे थे उन्होंने कुछ नहीं किया यार। 157 स्कोर हो रहा है, 200 हो रहा है, 231 हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज का इतना वेट था कि मजा आएगा, हाई स्कोरिंग मैचेस हो गए, देखने का मजा आएगा। और होता क्या है कि आप इतनी खतरनाक स्पिन विकेट्स बनाते हो। ये माइक हैसन को कोई बंदा पूछे, ऐसी विकेट्स मैंने तो नहीं देखी जिम्बाब्वे के अंदर, नमीबिया के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर। जो विकेट्स ये लोग यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, कोई उनकी प्रैक्टिस नहीं चल रही। ये इनको डर है, ये डरे हुए हैं कि अगर बांग्लादेश से हार के बाद अगर ऑस्ट्रेलिया से भी अपने घर में हार जाते तो बड़ी बदनामी थी। इस डर से इन्होंने ये विकेट्स बनाई और उसके ऊपर खुद ही कोलैप्स कर गए। क्राउड भी बोर किया आपने, अवाम को भी बोर किया, सबको बोर किया। और एक बहुत डिसअपॉइंटिंग सीरीज मैं समझता हूँ ये रही है क्रिकेट के पीओवी से। बिल्कुल मजा नहीं आया। अगर आप समझते हैं कि इस सीरीज के अंदर मजा आया, बहुत ही हाई क्लास सीरीज आपको देखने को मिले, सॉरी, ये एक थर्ड क्लास सीरीज की कैटेगरी के अंदर आती है, जिसके अंदर आपने बहुत गंदी विकेट्स बनाई। और ऑस्ट्रेलिया भी जिसको कहते हैं ना, सोच रही होगी कि किस जिसको कहते हैं ना, टीम के साथ हम लोग खेल रहे हैं, कहां आके हम लोग खेल रहे हैं, ये हो क्या रहा है। इंतहाई पुअर परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने करके दिखाई है। रो रो के आप लोग मैचेस जीत रहे हैं यार। आप लोग अगर उनके मेन प्लेयर्स नहीं आ रहे, उनके दूसरे प्लेयर्स आ रहे, उनसे भी आपने डर के ऐसी गंदी विकेट्स बनाई है और कोई पूछने वाला भी नहीं है। शाबाश बेटा, शाबाश घंटे के किंग, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेमिसाल। सुबह अपनी कंडीशन में अगर आप इस किस्म की कंडीशन से खेलेंगे कि अगर बाबर ये 40 ना करता तो क्या पाकिस्तान 158 भी चेज कर पाता? सीरीज जीत गई, कप्तानी बच गई, कोच बच गया, सेलेक्टर खुश, परफॉर्मेंस क्या? एज अ बैट्समैन जीरो। लाइव में कभी क्लब लेवल पे भी ऐसी पिचेस नहीं देखी। पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियन को हरा के सीरीज अपने नाम करी 2-1 से। अगर आप बायलैटरल सीरीज में भी हार से डरेंगे तो आईसीसी इवेंट में आपके हाथ पांव पहले से फूले हुए होंगे। ओडीआई भी आपको टेस्ट मैच की तरह खेलना पड़ता है, एक ओवर में एक रन, दो रन। लानत भेजता हूं ऐसी जीत के ऊपर, मैं लानत भेजता हूं ऐसी पिचेस के ऊपर। ये आपने साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलना है। पूरी दुनिया अपनी पेस बैटरी को तैयार कर रही है साउथ अफ्रीका वाले वर्ल्ड कप के लिए, और हम बेवकूफ आज भी टॉस पे बड़े खुश होके ये कह रहे थे कि इस पिच पे थोड़ा ज्यादा बॉल स्पिन होगा। शहीन कि अगर बांग्लादेश से हार के बाद अगर ऑस्ट्रेलिया से भी अपने घर में हार जाते तो बड़ी बदनामी थी। इस डर से इन्होंने ये विकेट्स बनाई और उसके ऊपर खुद ही कोलैप्स कर गए। ये एक थर्ड क्लास सीरीज की कैटेगरी के अंदर आती है, जिसके अंदर आपने बहुत गंदी विकेट्स बनाई। और ऑस्ट्रेलिया भी जिसको कहते हैं ना, सोच रही होगी कि किस जिसको कहते हैं ना, टीम के साथ हम लोग खेल रहे हैं, कहां आके हम लोग खेल रहे हैं। पिचेस पे खेल के फायदा किसका? अगला वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका में, वहां पे आपको ऐसे ऐसे बाउंसर आने हैं, फिर आपने ऊपर नीचे बैठना है, फिर बचत भी नहीं होनी, पेस से बीट होना है, हेलमेट पे गेंदें लगेंगी। 2-1 से ये सीरीज अपने नाम की, जिसका आखिरी डे नाइट टेस्ट मैच आप लोग को कैसा लगा? क्योंकि वनडे क्रिकेट को अगर कोई चीज खराब करती है तो वो इस तरह के बोरिंग मैचेस। इन पिचेस का क्या फायदा मुझे नहीं समझ में आ रहा। जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं उनमें कभी भी ऐसी पिच नहीं होती। चाहे आप इंडिया में भी चले जाएं तो आपको ऐसी स्पिन विकेट नहीं मिलती। वो भी रन्स देखना चाहते हैं, एक्साइटमेंट देखना चाहते हैं। किसी की बायलैटरल सीरीज नहीं है जो इस तरह की पिचेस बनेंगी। तो पता नहीं हमने इस सीरीज से क्या हासिल किया, कमाल कर दिया यार। मतलब मैं तो हैरान हूं कि इस सीरीज से पहले शायद हम एक बेटर पोजीशन में थे रादर देन इस सीरीज के बाद में, जिससे हमारी तैयारी होनी चाहिए थी। कामरान कैसा देखते हैं? इस सीरीज से पहले हम बेटर सिचुएशन में कैसे थे? सीरीज जीत गए, मुबारकबाद पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, माइक हेसन को, कोच हैं, बड़ी टीम से वो सीरीज जीते हैं, सिलेक्टरों को कि उनकी पहली सीरीज है जो जीते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में भी हार गए थे वनडे सीरीज, पहली उनकी सिलेक्शन हुई थी।
तो एक जीत हमारे हाथ आई है, रिकॉर्ड में आ गई है। लेकिन देखा जाए क्रिकेट जिस टाइप की हुई है, वो मुझे लगता है कि हमने वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं की। जो न्यूजीलैंड ने आना ना पाकिस्तान, ऐसी पिचेस बनानी, वो टेस्ट मैचेस की तैयारी मुझे लग रहा है माइक हेसन कर रहा है। अगर वो समझते हैं कि इस टाइप की कंडीशन बना के हम जीत जाएं तो आईसीसी इवेंट में जाके हम लोग अच्छा कर लेंगे, तो लेट्स सी, वेट करना पड़ेगा, वो हम देखेंगे। तो फिर उससे पता चलेगा कि हम लोग ऐसी कंडीशन बना के बेहतर हो रहे हैं कि मजीद खराब हो रहे हैं। इस टाइप की कंडीशन बनाना मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में, अपनी क्रिकेटिंग लाइफ में कभी क्लब लेवल पे भी ऐसी पिचेस नहीं देखी। इस टाइप की पिचेस मुझे समझ से बाहर है कि हम लोग किस चीज को फॉलो कर रहे हैं। ऐसी पिचेस तो हमने बांग्लादेश में भी देखी, बहुत अच्छा हो गया देखी नहीं है। कि आप इतनी क्वालिटी आप गिरा देंगे, ऐसी पिच बना देंगे, उसके बाद जीतेंगे। अभी तो शुक्र करें कि 155 करना था या 157 एग्जैक्टली, करना था। या 180 होता तो आप गए थे। टेस्ट खेला जा रहा है, टक 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 टक, मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग। अबे छनकनो, ऑस्ट्रेलिया अगर 250 कर देता तो हमें तो 150 ओवर चाहिए थे इसको चेज करने के लिए। लेकिन बाबर आजम ने सर हिस्ट्री जो है वो क्रिएट कर दी है। 84 बालों में बाबर आजम ने 40 किया। ओए हमारा बैट्समैन ही अपनी ही कंडीशन में स्ट्रगल कर रहा है, तो फिर मुझे ये बताएं कि वो कहां पे रन करेगा। अब अगर बाबर ने 40 किए तो कितनी मेहनत से उसने 40 किए, कितना टाइम लगा रहा है वो। हर मैच में ऐसी विकेट, हर मैच में स्ट्रगल कर रहे बैट्समैन, हर मैच में मुश्किल कंडीशन उनको मिली हुई है। तो अपनी कंडीशन में अगर आप इस किस्म की कंडीशन से खेलेंगे, अब वही बात हो गई ना कि अगर बाबर ये 40 ना करता तो क्या पाकिस्तान 158 भी चेज कर पाता। ये बिल्कुल भी वर्ल्ड कप की वो नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है। हाँ, ये जरूर है, सीरीज जीत गई, कप्तानी बच गई, कोच बच गया, सिलेक्टर खुश, सब कुछ ठीक है। परफॉर्मेंस क्या पाकिस्तान की, सीरीज जीते, परफॉर्मेंस क्या, एज अ बैट्समैन जीरो। शादाब ने जो रन्स किए ना, वो मेरी नजर में बोनस रन है, वो बोनस है। अगर माइक एसन जैसी सोच के देखिए तनवीर भाई, कोच, मैच फिनिश किया उसने, मैच फिनिश किया है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैच फिनिश करे या ना करे, ठीक है भाई। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2013 में ना मैंने भी 44 रन किए थे। इतनी क्या बोलते हैं उसको, मिसाइल वाली बॉलिंग के सामने मिसाइल पड़ रहे थे भाई, 4 टॉप क्लास के फास्ट बॉलर। मैंने भी वहां 44 किए थे, ठीक है। आउट एक किया था, लेकिन मुझे बोला गया था यार बॉलिंग आपने अच्छी नहीं की, इसलिए अगला टेस्ट मैच बिठा दिया था मुझे। लेकिन बैटिंग में तो 44 किया था। क्या मैं बैटिंग नहीं करता था? अगर कोई और होता तो वो बोलता यार ठीक है, बॉलिंग नहीं हुई, क्या हो गया, अगले मैच में कर लेगा। लेकिन बैटिंग में तो 44 की है, खिलाओ इसको अगला टेस्ट मैच भी। अगले 10 साल भी यही कुछ बातें हो रही होंगी, क्योंकि हम कैसे चीजें ठीक करेंगे जब हम अपनी सीरीज के चक्कर में नहीं लगेंगे। सीरीज किस तरह जीते, आज ही वाह वाह कर लिया, अपना अपना काम पूरा किया, चलो जी आगे की आगे देखी जाएगी। अगर आप अपने आप को पक्का करने के चक्कर में रहेंगे तो भाई आपकी क्रिकेट यही रहेगी, हम इंप्रूव कभी भी नहीं कर सकेंगे। तो ये जिस किस्म की पिचेस आपने बनाई है, ये पिचेस थोड़ी है यार, आपके बैट्समैन स्ट्रगल पे स्ट्रगल किए जा रहे हैं। लोग इस जीत पे खुश हैं। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में हरा के सीरीज जीत ली है। मैं लानत भेजता हूं ऐसी जीत के ऊपर, मैं लानत भेजता हूं ऐसी पिचेस के ऊपर। ये आपने साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलना है और इतनी गंदी पिचें किसने बनाई हैं? माइक हेसन ने। माइक हेसन के पीछे कौन है? आकिब जावेद। तो ये दो लोग मिलके आपकी क्रिकेट को कितना बर्बाद करेंगे। मुझे लगता है कि ईगो का मसला बना लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और एक टसल लगा ली है, एक मुकाबला शुरू कर लिया है कि नहीं, हम तो पूरी दुनिया को गलत साबित करेंगे, साउथ अफ्रीका में स्पिन ट्रैक होंगे। हम पागल हैं, हम बेवकूफ हैं। पूरी दुनिया अपनी पेस बैटरी को तैयार कर रही है साउथ अफ्रीका वाले वर्ल्ड कप के लिए, और हम बेवकूफ आज भी टॉस पे बड़े खुश होके ये कह रहे थे कि इस पिच पे थोड़ा ज्यादा बॉल स्पिन होगा। शहीन कितने वर्ल्ड कप खेले हैं माइक हेसन ने? पता नहीं यार उन्होंने किन्ने कोच बनाता है, साडा खेड़ा ही नहीं छड़ता पे। हो चला जाएगा न्यूजीलैंड वापस कल परसों छुट्टियां मनाने।
यहां पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम को छोड़ के एक मैच में हमने देख लिया, दूसरे मैच में हमने देख लिया, तीसरे मैच में भी वही करतूतें। यानी ये प्रॉपर प्री प्लान्ड था कि हमने ऑस्ट्रेलिया को स्पिनर्स के साथ फंसाना है। इतना बेवकूफ कोच है हमारा माइक हेसन। साउथ अफ्रीका में आपको टोटल एक वेन्यू मिलना है जिसमें थोड़ी सी स्पिन के लिए सूटेबल कंडीशन होगी, पार्ल, जो कि केप टाउन के पास है, हाईवे के ऊपर। क्योंकि आप लोगों को ना, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को बेवकूफ बनाती है हमारी टीम और हमारे कोच। हम वो एक गेम के लिए रेडी कर रहे हैं खुद को, और बाकी पूरा वर्ल्ड कप जो मेन राउंड में साउथ अफ्रीका के मेन शहरों में मैच होने हैं, केप टाउन में, जोबर्ग में, उसकी तैयारी कहां पे है? पाक भाई, और अगर एक विकेट गिर जाती, क्या ये वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन थी? क्या इससे बुरी पिचेस कभी पाकिस्तान में बनी है? कि क्या ये वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन हो रही है? आपका बैट्समैन जाता है, देखें ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन कुछ नहीं कर रहे ना, तो चलो हमें समझ आती है, क्योंकि उनके लिए एक अवे कंडीशन है, ठीक है, उनके लिए एक डिफरेंट कंडीशन है। लेकिन इस तरह की पिचेस पे खेल के फायदा किसका? अगला वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका में, वहां पे आपको ऐसे ऐसे बाउंसर आने हैं, फिर आपने ऊपर नीचे बैठना है, फिर बचत भी नहीं होनी, पेस से बीट होना है, हेलमेट पे गेंदें लगेंगी, शॉर्ट बॉल पे जाहिर है कि ना उस तरह का कोई अच्छा पुल शॉट खेलने वाला है, ना हुक शॉट खेलने वाला है। और साउथ अफ्रीका में लास्ट टाइम भी जब वर्ल्ड कप था, आपको पता ही है कि क्या हाल हुआ था, बुरा हाल हुआ था। पाकिस्तान अगले राउंड में नहीं पहुंचा था। 50 ओवर के वर्ल्ड कप की बात करूं, 2003 में साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप था, कोई एक आधा मैच जीते थे, बाकी सारी मैच मुझ हार गए थे। ये तो बिल्कुल वैसे ही फारग है। तो जब ये जाएंगे वहां खेलने के लिए, तो इन्होंने वहां पे 4-4 स्पिनर डालने। ये जो 4-4 स्पिनर अभी खेल रहे हैं, 150-150 पे टीम आउट हो रही है, तो वहां पे 150 पे तो आउट हो सकती है पाकिस्तान की टीम, लेकिन वहां पे डिफरेंट चैलेंज है, डिफरेंट चैलेंज। तो वहां पे समझ नहीं आनी इनको कि करना क्या। 150 करते करते इनके भी पसीने छूट गए। एक स्टेज पे तो लगा 1-2 विकेट एक आधा और गिर जाता, आगे टेल थी और फिर आगे मैच को भी तेल लग जाना। तो या तो होना कि यार इस तरह की ये पिचेस बना के ना एब्सोल्युटली डोमिनेट कर रहे हैं, तो उनको जो अपने 2 से 3 आउट हो रहे हैं, चेज हो रहे हैं सारे के सारे, 40-50 रन रहते तो फिर 6 आउट हो गए, मुश्किल में आ गए। फिर 2 बातें हैं ना, एक तो इससे मैच फंसे ना फंसे, मैच वन साइडेड जीते तो वो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन मिल जाता है कि मैच जी वन साइडेड जीत गए। पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियन को हरा के सीरीज अपने नाम करी 2-1 से। 157 का टारगेट जो था 158 का बड़ी मुश्किलों से बना। पेपर पे लिखा जाएगा पाकिस्तान बीट ऑस्ट्रेलिया, ये नहीं लिखा जाएगा बीटिंग। वो लोग तैयारी करते हैं आईसीसी इवेंट की, हम तैयारी करते हैं अब अनफॉर्चुनेटली सीरीज टू सीरीज की, क्योंकि हमारी आवाम, हमारी मैनेजमेंट को हार से अब डर लगता है। ये सच है। अगर आप बायलैटरल सीरीज में भी हार से डरेंगे तो आईसीसी इवेंट में आपके हाथ पांव पहले से फूले हुए होंगे। ओडीआई भी आपको टेस्ट मैच की तरह खेलना पड़ता है, एक ओवर में 1-1 रन, 2-2 रन। आप ये देखना, स्लिप पॉइंट से और शॉर्ट लेग से तो बॉलिंग हुई है, लेग स्लिप से बॉलिंग हुई है, लेग स्लिप रख के स्पिनर्स पे, कि पाकिस्तान ने तीनों मैच में एक ही टीम खिलाई है, उन्होंने 14 लड़के खिलाए। सिलेक्टर्स ने टीम बना के दे दी, लेकिन माइक हसन ने बोला नो, आई एम द बॉस। थ्रू आउट उसने वो टीम खिलाई, 2-1 से जीता है, तो वो अब बोल सकता है कि मेरी चॉइस सही थी। अब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा वनडे मैच भले ही जीत लिया हो, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस जीत से बिल्कुल खुश नहीं है। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।